नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है मौलाना फतवा अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप एंड यूएसए डॉलर। अच्छा जी, तो पाकिस्तान में मौलानाओं ने या मौलाना ने ट्रंप पर भी फतवा लगा दिया और डॉलर पर भी, यानी कि डॉलर हराम हो गया क्या आपके यहाँ? तौबा तौबा, फिर क्या होगा आप लोग का यार? आप लोग तो डॉलर के लिए अपनी अपनी माँ तक बेच देते हो, अपनी बेटियां तक बेच देते हो, अपना ईमान तक बेच देते हो। वो मुसल्लम ईमान कहाँ जाएगा भाई डॉलर के आगे? चले देखते भाई क्या है। ट्रम्प गवर्नमेंट ने आते ही हथौड़ों की बरसाजी कर दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और इसके साथ बहुत से गरीब ममालिक जिनको अमेरिका एड देता था, वो एड उन्होंने 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तानी एड की बात करें तो ये अमाउंट बनती है $230 मिलियन और इंडिया को $170 मिलियन। और सबसे ज़्यादा एड अगर दी जाती थी तो बांग्लादेश को $4,400 मिलियन, क्योंकि यूएस चाहता था कि हम बांग्लादेश की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करें। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान इन पैसों से बहुत से प्रोजेक्ट करा था। मुफ्त के पैसों से प्रोजेक्ट करना क्या कोई अक्लमंदी है? और दूसरी जानिब इंडिया कहता है कि मैं तो ये पैसे जो था एनजीओस को दे देता था, तो मेरी इकोनॉमी को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम एशियन टाइगर भी हैं। तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं। वैसे अभी लेटेस्ट खबर आई है कि शायद 2030 तक 30 ही है शायद, या हो सकता है ईयर का इधर उधर में हो, चलते हुए मैंने खबर देखी थी। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके मुताबिक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम 2030 तक ही बन जाएंगे, 5 साल में, विद इन 5 ईयर्स। समझिए, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए $170 मिलियन कुछ नहीं है यार। कहां 4000 बिलियन, मतलब 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और उसमें ये 170 मिलियन तो कुछ समझ में नहीं आता यार। बिलियन होते तो बात समझ में आती थी, 170 मिलियन यार, ये तो बिल्कुल दाल में नमक के बराबर है। हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान पे पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी 400 कह रहा हूं 350 बिलियन है। उसके लिए तो भाई 250 मिलियन बहुत बड़ी बात है। बढ़ते हैं और ये एक सवाल भी है कि क्या पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाएगा? क्या हम बैंकरप्ट होंगे या फिर ट्रंप का आना ही हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता? पहले आए तो $2 बिलियन सालाना हमारा बंद कर दिया, अब आए हैं तो 230 मिलियन के ऊपर भी फुल स्टॉप लगा दिया। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी ज़बरदस्त राय। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं एक हिस्ट्री का छोटा सा एक रेफरेंस दूंगा जी। वो ये था कि 2010-11 में भी ना एक मशहूर बिल था, केरी लोगर बिल। अच्छा। वो भी पाकिस्तान का मिलिट्री एड ही था। जब पाकिस्तान ने एहतजाज किया कि आप हमारे सरहदों पे ड्रोन हमले बंद कर दें, तो जो है ये हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम हमले बंद कर देते हैं, लेकिन आपका केरी लोगर बिल भी बंद कर दे। फिर उसके बाद जो है बैक डोर पे जितने डिप्लोमेट्स वगैरह थे तो उन्होंने माफिया मांगी है और जो है वो केरी लोगर बिल बहाल हुआ। ये कोई यही नहीं है, 47 से ज़िया के दौर में, जनरल ज़िया के दौर में जब अमरीकी एड उनको मिल रहा था तो उन्होंने उनको ताना दिया था कि हम आपके लिए क्या कर रहे हो और योर एड इज़ लाइक जस्ट लाइक अ पीनट। ये एक मशहूर जो है सेंटेंस है जनरल ज़िया की। अभी हम आते हैं ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ, जो उन्होंने अभी फैसला किया। सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने ख़ुद भी एक डॉज के नाम से एक इदारा बनाया हुआ है। वो डिपार्टमेंटल जो जिस तरह हमारे इदारों के खर्चे हैं, उनके खर्चे वो कम करना चाहते हैं। तो उसका एक ही हल ये है कि उसके बैरूनी इमदाद बंद कर दे। पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? जो बड़े बड़े ममालिक है, इंडिया हो गया या मिस्र हो गया या और ऐसे ममालिक जो उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके बंद हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। असल में हमारा ये है कि जो अमरीकी एड है ना, वो मिलिट्री एड है। अच्छा। वो तब तक आपको देंगे जब तक उनका आपसे कोई काम हो या कोई सरोकार हो। लेकिन ट्रंप कहता तो हमें पाकिस्तान। सर जी, आप यहाँ पे मिक्स कर रहे हो। ये मिलिट्री एड नहीं है, ये यूएस एड है, जो आपके यहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं और छोटे मोटे एनजीओ और इसके जरिए प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं लोगों को वो करने के लिए। ये उसकी बात हो रही है, ये मिलिट्री एड नहीं है। मिलिट्री एड क्या होती है मैं बताता हूं। जैसे मिलिट्री एड हुई कि $400 मिलियन, ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, $400 मिलियन या उससे ज्यादा, $450 मिलियन आपको दिया गया आपके F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। उसके लिए जो पैकेज दिया गया, दैट इज मिलिट्री एड। ये मिलिट्री एड नहीं है। यूएस एड के जरिए उसमें मिलिट्री एड नहीं दी जाती। ये यूएस एड एक अलग चीज है जो देशों को दिया जाता है छोटे मोटे काम करने के लिए, कुछ कई प्रोजेक्ट चलाने के लिए। स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है, सड़क का कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है,
कहीं पे छोटे से पुल का प्रोजेक्ट है, इस तरह की चीजें उसके लिए दी जाती। ट्रम्प कहता तो हमें पाकिस्तान को एड देने का कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए नहीं है कि उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल कर दिया, ठीक है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ठीक है, तो पाकिस्तान इनके लिए यहाँ कोई अब कोई प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। पाकिस्तान उनका प्लेयर था, अभी नहीं है उनका प्लेयर। अच्छा। तो फिर क्यों फजूल में वो समझ रहे हैं कि हम उनको पैसे दें, हाँ। जब हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब है कि कोई इस तरह एडवांटेज भी नहीं है। तो उनका जो है ये ख्याल है। एकदम से एड बंद हो जाना, कहते हैं इस एड से पाकिस्तान बड़े हिट किस्म के प्रोजेक्ट कर रहा था, कहीं रोड बना रहा था, कहीं कहीं सेहत पे लग रही थी, कहीं जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लग रहे थे। कहते हैं अब लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट के मुफ्त के पैसों पर पाकिस्तान को इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था, हो सकता है कि हमारे हिट प्रोजेक्ट रुक जाए क्योंकि एड आना एकदम से बंद होगी। नहीं, ये जो एक है यूएस एड है, उसकी जो एनजीओ टाइप है वो आपकी लग रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा। एक स्पेशल ग्रांट्स होती थी जो मिलिट्री एड होती थी, अब हमें तो उनका नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ यूज़ हो रही है। बाकी यूएस एड वगैरह या जितने यूके एड हो गया या यूएस एड हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम है। लेकिन जो बड़ा बिल है मिलिट्री एड है वो बंद हो जाएगा, तो शायद क्या बल्कि यकीनन जो है हमारी इकॉनमी पे असर पड़ेगा। और इकॉनमी पे ऐसे असर पड़ेगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो वो जाहिर है कि फिर आपके सिविल फंड से पैसे लेंगे, सिविल बजट और मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज और मजीद हो जाएगा। ऑलरेडी 80% पे वो जा रहा है, तो शायद मजीद ये 86-85 तक चला जाए। क्योंकि ये जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, ये ट्रम्प का हुकूमत में आना पाकिस्तान के लिए बड़ा मनहूस साबित होता है। पहले जब 2018 की बात करें तो $2 बिलियन जो सालाना हमें अफगानिस्तान की वजह से एड मिलता था, ट्रम्प ने वो कैंसिल कर दिया, अब ये कैंसिल कर दिया। और इंडिया की बात करें तो वहाँ पे वो ट्रम्प टावर बना रहा है, वहाँ पे जो है रियल स्टेट का काम कर रहा है। 170 मिलियन इंडिया का भी डूबा है, लेकिन इंडिया कहता है कि फॉरगेट इट, एक बड़ी इकोनॉमी है भाई, हमें नहीं खैरात का पैसा चाहिए। ये क्या एटीट्यूड है उनका? असल में ट्रम्प जो है ना वो आप समझ लें कि पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान हैं उनकी मिसाल आपके सामने है। स्टाइल वाले सियासतदान, बड़कबाज सियासतदान जो इस तरह पसंद किए जाते हैं, इस तरह अमेरिका में भी यही है। अच्छा। हाँ, उस तरह ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी बड़कबाजियों की वजह से, वो बड़कबाजी उनकी क्या है कि बड़ी फेंकने वाले, बड़ी मतलब है कि मैं गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम दूंगा, मैं ग्रीनलैंड का। अब वो फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन आपने कहा कि इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल जी हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया को। और मैं आपको बताता हूं कि क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है इंडिया को, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है ये भी मैं आपको बताता हूं। हमने बहुत पहले से, मतलब पिछले कई सालों से हमने मना कर रखा है कि हमें एड वोड चाहिए नहीं, हमें ब्रिटेन से एड चाहिए ना, हमें इधर से एड चाहिए, हमें बिल्कुल एड की ज़रूरत ही नहीं है, हमें एड की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इंडिया अब किस लीग में पहुँच गया है। भाई अभी हमारा बजट गया, ठीक है, इंडिया का बजट अभी आया ना, इंडिया का बजट आया। मैं उसमें दिखाना चाहता हूं कि जो हमने दूसरी कंट्रीज को जो पैसे दिए हैं इस बजट में वो कितने हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स प्रोजेक्ट्स एड टू कंट्रीज, इसमें देखिए सबसे पहले भूटान को हमने 720 करोड़ दिए हैं, अफगानिस्तान को 207 करोड़ दिए हैं, मतलब पॉइंट वाला नहीं बता रहा हूं मैं, सीधे सीधे बता रहा हूं। 157 करोड़ हमने दिए हैं बांग्लादेश को, नेपाल को 657 करोड़ दिए हैं, श्रीलंका को हमने 119 करोड़ दिए हैं, मालदीव्स को हमने 832 करोड़ दिए हैं, म्यांमार को हमने 352 करोड़ दिए हैं, मंगोलिया को हमने 3.45 करोड़ दिए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को हमने 184 करीब 185 करोड़ दिए हैं, यूरेशियन कंट्रीज को 29 करोड़ दिए हैं, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज को 51 करोड़ दिए हैं, अदर डेवलपिंग कंट्रीज को 112 करोड़ 113 करोड़ करीब करीब दिए हैं, डिजास्टर रिलीफ में 41 करोड़ दिए हैं, चाबार पोर्ट पर हमने 100 करोड़ दिए हैं, मॉरिशस को हमने 358 करोड़ दिए हैं, ठीक है। टोटल एड टू कंट्रीज जो है अभी तक हो गई, जो कंट्रीज को एड है वो है 3934 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में बता रहा हूं। इसके अलावा सपोर्ट टू इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको 1132 करोड़ दिए हैं, 1132, और एड फॉर कल्चर एंड हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए करीब करीब 8 करोड़ दिए हैं। तो टोटल सेंटर सेक्टर स्कीम जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें करीब 5074 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। 170 मिलियन में क्या सर, आप लोग 170 मिलियन में क्या होता है हमारा, हम क्या करेंगे उस 170 मिलियन का यार, भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब है। हम तो बजट में इतने देशों को पैसे दे दिए यार। हो सकता था पाकिस्तान से अगर रिलेशन अच्छे होते तो पाकिस्तान को भी कुछ पैसे दे देते, अगर शुरू से हुआ होता तो
पाकिस्तान की नीयत ठीक रहती। मैं ग्रीनलैंड कब्जा करूंगा। ग्रीनलैंड असल में डेनमार्क के साथ है, वो डेनमार्क का जो है हिस्सा है, एक खाली जजीरा है लेकिन बड़ा जजीरा है। उन्होंने ये कहा था, फिर उन्होंने जो है कनाडा को जो है थ्रेट किया कि कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ जम हो जाए। तो ये कुछ ऐसी ही एक स्पाइसी किस्म के बयानात हैं जिसकी वजह से उधर के लोग भी जो है इनसे मुतासर हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। इस रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेटिक है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे इंडिया की आप कांग्रेस और बीजेपी समझ लें, उसका जो रिपब्लिकन है वो इंडिया की बीजेपी की तरह वो उनका सोच एक जैसा है, एक जैसा है। जो आप सर जी, तो इंडिया की इसी बीजेपी ने 10 साल में हमारी इकोनॉमी को चौथे नंबर पे पहुंचा दिया है, चलो 5वें नंबर पे पहुंचा दिया है, ठीक है, और 2030 में यही तीसरे नंबर की हो जाएगी। समझे सर? आप अगर देखें ना, जिस बेस पे ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ है, उसने उसको खुद को भी जस्टिफाई करना है। उसका मोटिव यही था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। अब उसने अपने मोटिव को भी जस्टिफाई करना है, इसलिए वो अब स्टार्ट में ये पॉलिसीज ऐसी सख्त लेके आएगा जो मिडल ईस्ट या हमारे जो एशिया के अंडर डेवलप कंट्रीज से उनको एड दे रहा था उसको रोकेगा। वो उसने अपने बिहाफ पे करना है। वैसे भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले एड आ रही थी उसका हमें पर्सनली कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। पॉजिटिवली हाँ, नेगेटिवली ज़रूर इम्पैक्ट हो रहे थे हम, ठीक है। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस क्लास है या एलीट क्लास है, ठीक है, उनको इस चीज़ का दुख होगा और होना भी चाहिए। आम आवाम को दुख नहीं हो रहा है? आम आवाम कई जगह पर ये सुनने में आया है कि भाई ये पैसा पाकिस्तान के हिट प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा था, जैसे कि रोड्स में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे, फिर मेडिकल असिस्टेंस में जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं पे पाकिस्तानियों की उस पैसे से मदद हो रही थी। अब एकदम से कहा कि हम जो $230 मिलियन देते थे अब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि ट्रम्प अपने डिसीजन को लेके, बोल्ड डिसीजन के लेके दुनिया में बड़े फेमस है, हो सकता है कि वो पूरा साल किसी को एड ही ना दें। तो हम जैसे गरीब मुल्क क्या करेंगे? नहीं, हमारे जैसे गरीब मुल्क को आप, हमारा पहला तो ये जो नज़रिया है ना गलत है कि हमारा मुल्क गरीब है। अच्छा। अगर इस मुल्क में से 300 अरब की कोई बंदा करप्शन करके चला जाता तो ये मुल्क गरीब नहीं था। इसमें पोटेंशियल है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें रिसोर्सेज भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। हमने उसको नीलामी में रखा हुआ है कम पैसों पे, क्योंकि हमारी जो पावर है वो गलत लोगों के हाथों में, ठीक है। हाँ, मेरे पास बोलने का कोई राइट नहीं है। वैसे मैं भी इतने बोल्ड जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमें भी डर लगता है अंदर से, ठीक है। इस मुल्क में रहना, जो लॉ पास हो चुका है कि सहाफत भी खतरे में आ गया, मतलब कोई ऐसी खबर या फ्रीडम ऑफ स्पीच आप अपना रखते हो तो आपको सीधा 3 साल की कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना। मतलब करे तो बंदा करे क्या? सहाफी बेचारे रोड पे, कभी वकील रोड पे आते हैं, तो कभी सहाफी रोड पे आते हैं, कभी सियासतदान रोड पे आते हैं। तो अब तो ट्रम्प हम सबको रोड पे ले आया। टोटल सर्कस चल रही है। अगर हम देखें पॉलिटिक्स में पहले इंटरेस्ट थी, अब लेना ही छोड़ दी, क्योंकि जैसे ये हालात चले हैं ना, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं। पहली बात तो ये, अगर डेमोक्रेसी होना तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फिर एक रूल ऑफ लॉ होता है। ना रूल ऑफ लॉ है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस बात को कंटेक्स्ट से आउट ही रखे तो बेहतर है। दूसरा, इस मुल्क को फिर जस्टिफाई कर दे हम गरीब नहीं है, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। हम गरीब नहीं है, लेकिन IMF के पास हम कहते हैं ना खुशी से चले जाते हैं, वो हम सलाम करने हैं। देखे जो जिन लोगों के बेनिफिट्स है ना अपने ज़ाती तौर पे, जिनकी जेबें, मतलब वो कहते हैं कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी भरती है, वो बात ठीक है। अगर अरबों रुपए आपका पेट नहीं ना भर रहे तो फिर IMF के आप किसी को भी तलवे चाड़ लोगे। सर 15 सालों में $33 बिलियन US हमें दे चुका है। ट्रम्प हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता। पहले आया $2 बिलियन जो हमें अफगान रेजिस्टेंस में मिलते थे या फैसिलिटी में मिलते थे, ट्रम्प ने वो कैंसिल करिए। फिर उसके बाद अब आया है तो उसने हमारी $230 मिलियन की एड कैंसिल कर दी है। $33 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर कहीं पे जस्टिफिकेशन के साथ इसको इन्वेस्ट किया होता ना तो रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे। अभी हम लाहौर एक प्रोग्रेसिव स्टेट कंसिडर किया जाता है। लाहौर के आप कई इलाकों में से ऐसे गुजरेंगे जहाँ आपको नज़र आएगा कि अभी भी आप 90s 80s में रह रहे हैं, ठीक है। कहीं पे $33 बिलियन ना पहला इन्वेस्ट हुआ है और ना आने वाला होना था। ये CPEC जितनी अमाउंट है, हम कहते हैं CPEC इज अ गेम चेंजर। और वो पैसा चीन ने हमें लोन दिया है ना, उस पर इंटरेस्ट ले रहा है कि चलो दोनों मिलके कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन अमेरिका ने तो फ्री में दिया भाई, फ्री। CPEC के ऊपर अगर कोई डिटेल्ड रिपोर्ट आती है तो वो क्यों पब्लिकली नहीं अनाउंस की जाती, उसके ऊपर भी बात की जाए ना। कि उसका कंट्रोल किसके पास है, उससे जो बेनिफिशियरी है वो कौन है, ठीक है। CPEC नो डाउट गेम चेंजर है, लेकिन हम वही कह रहे हैं जो एक कॉमन मैन है वो फिर भी सफ़र करेगा, उस इन्फ्लेशन से सफ़र करेगा जो उसके ऊपर आने वाली है, और नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है,
इस एड की अगर बात करें, यूएस एड इंडिया को भी 171 मिलियन डॉलर की एड देता था सालाना, अब उन्होंने वो भी सस्पेंड कर दिया है, ठीक हो गया। इंडिया कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने मुफ्त के पैसे से अपने मुल्क की इकोनॉमी खड़ी नहीं की है, ये पैसा तो एनजीओ में चला जाता था, तो हमें फ़र्क घंटा नहीं पड़ता। आप इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं? इंडिया ने अगर कोई टैक्स इकट्ठा किया ना, तो उसका कुछ परसेंटेज अपने मुल्क में, मतलब मैसिव परसेंटेज अपने मुल्क पे इन्वेस्ट किया। अब हम देख सकते हैं कि वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो चुका है, ठीक है। G20 के अंदर बैठना कुछ छोटी बात नहीं है। और उसके बाद अब जो ब्रिक्स अब जो ये गेम चेंजर है, G7 का हिस्सा बनने वाला है। G7 का हिस्सा बनने वाला है। और ब्रिक्स जिसमें इंडिया को उन्होंने ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंडिया को वाकई अब किसी एड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। ये मैं कर, लेकिन मोदी का यार भी तो है ना ट्रम्प। मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है, ट्रम्प ने अपनी गवर्नमेंट जस्टिफाई करनी है। लेट्स सी वो 3 मंथ के बाद क्या पॉलिसी लेके आता है। कि मुझे अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। मेरे मुल्क को अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरी पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इंटरनेशनल बहुत अच्छे सक्सेस स्टोरी में जा रही हैं। और मेरा मुल्क अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आप जाके देखते तो आप लोगों ने इकॉनमी जैसे कहते हैं वो डाउनफॉल में चली, नीचे गई, इधर गई, उधर गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में, और आज आप मुस्तहिका में देखें लोगों का बिजनेस चल रहा है, लोगों की स्ट्राइक खत्म। किसको बेवकूफ बना रहे हैं सर? किसको? अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने देश के लोगों को किसको चूरन दे रही है कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है? अमेरिका के बगैर आप एक कदम नहीं चल सकते। क्या दुनिया को यह नहीं पता है कि अगर आईएमएफ से सबसे ज्यादा, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, क्या दुनिया को यह नहीं पता है कि सबसे ज्यादा लोन लेने वाला आईएमएफ से अगर कोई देश है तो पाकिस्तान है? 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन आप ले चुके हो आईएमएफ से। यह नहीं पता लोगों को, यह नहीं पता लोगों को। अभी आप फिर से बेल आउट पैकेज ले रहे हो आईएमएफ से। $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज है आपका आईएमएफ से। यह क्या दुनिया को नहीं पता है क्या? आईएमएफ कहां की संस्था है? अमेरिकी है। आपकी एयरफोर्स, आपकी आर्मी मिलिट्री एड में मिलियन ऑफ डॉलर्स लेती है, नहीं पता क्या? अभी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था, फिर से दिखाता हूं। ये $450 मिलियन आपके F-16 के लिए कहां से आए हैं? अमेरिका से ही तो आए हैं। और कहां से आए हैं? क्या बात करते हैं सर आप? अमेरिका के बगैर, मतलब अमेरिका की जरूरत नहीं है आपको। और लीजिए अगला स्क्रीनशॉट, $40 बिलियन वर्ल्ड बैंक से आपने लेने हैं। $40 बिलियन आप लोग खुशी मना रहे हैं उसके लिए। वर्ल्ड बैंक कहां की संस्था है? कहां, किस पर, कौन उस पर हुकूमत करता है? अमेरिका। और आप कहने कि अमेरिका के बगैर आप चलेंगे, अमेरिका की जरूरत नहीं है। ये तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं सर। अमेरिका के बगैर आप चल सकते हैं। अमेरिका के बगैर आप चलना छोड़िए, अमेरिका के बगैर आप खड़े नहीं हो सकते। अभी देखिए क्या हालत होगी आपकी, खड़े नहीं हो सकते आप। आईएमएफ से अगर मना कर दें, वर्ल्ड बैंक से मना कर दें, क्या करोगे? सैलरीज कहां से आएंगी? खाना कहां से आएगा? रोटी कहां से आएगी? बात करते हैं कि अमेरिका की जरूरत नहीं है। सपने की दुनिया से बाहर निकलकर जरा धरातल पर, सच्चाई की धरातल पर आइए सर। बड़ा आसान है कहते ना अमेरिका की हमें जरूरत नहीं है। भाई अमेरिका के दिए टुकड़ों पर पल रहे हैं आप लोग। बात करते हैं अमेरिका की जरूरत नहीं। लोगों की स्ट्राइक खत्म होगी, सिस्टम खत्म होगी। मैं ये नहीं कहता किसी ने किया, कौन कर रहा है। आप किसी भी बिजनेस कम्युनिटी को जाके पूछेंगे, वो आपको बताएंगे हम सर्वाइवल किस लेवल पे कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा सर्वाइवल कर रही है। ये जो एड अमेरिका हमें हर साल देता है, पाकिस्तान उससे बहुत से प्रोजेक्ट करता है। एड के प्रोजेक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना कि एकदम से, जैसे ट्रम्प ने गवर्नमेंट संभालते ही एड रोक दी है। उसमें 158 कंट्रीज़ है, उसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका होगा, ये कंट्रीज इनको ज़्यादा अफेक्ट होगा। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, उनको भी 170 मिलियन था। इंडिया कहता है कि ये ज़्यादातर पैसा हम जो है एनजीओज में दे देते थे, हम इन पैसे पे कोई डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम नहीं कर रहे थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हम लोग मुसलमान हैं और हम अपने उस मालिक परवरदिगार पे इतना यकीन रखते हैं कि मुझे ट्रंप जैसे 50,000 लोग भी हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मेरे मुल्क को बचाने के लिए वो जिस, अरे बाप, मैं कहता हूं ना, ये पाकिस्तानी अपने मजहब को बदनाम करने में, अपने मजहब का मजाक उड़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है पाकिस्तान और बांग्लादेशी।
पाकिस्तान नंबर 1 पर है। अब जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट के बाद तो भाई आपको ना आईएमएफ के लोन की जरूरत है, ना आपको वर्ल्ड बैंक के लोन की जरूरत है, ना आपको किसी और चीज की जरूरत है, ना आपको सऊदी अरबिया के पैसे चाहिए, ना आपको टर्की से पैसे चाहिए। तो फिर मांगते क्यों हो बे? तुम्हारा पीएम भिखारी क्यों बना हुआ है? अगर तुम्हारे स्टेटमेंट से मैं लगाऊं तो फिर नहीं होना चाहिए ना। और तुम्हारे स्टेटमेंट की वजह से तुम्हारे इस्लाम की बदनामी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। तुमको ये जरा भी बात समझ में नहीं आ रही? क्यों जाते हो आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, चाइना के पास? सोचो चाइना जो मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, जहां मस्जिदों को टॉयलेट में बदल दिया जाता है, उस चाइना से पैसे ले रहे हो तुम, और तुम बात करते हो कि हम पता नहीं क्या हैं और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बंद कर दो, ये बंद करो। तुम्हारी वजह से इस्लाम पर सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तानियों, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम लोग को पता ही नहीं है कि कैसे तुम लोग अपने ही मजहब का मजाक उड़वा दे। तुम्हारे ऊपर तो ब्लास्फेमियस लॉ लगाना चाहिए, 295C के तहत मुकदमा चलाना चाहिए तुम्हारे साथ साथ। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस्लाम जो है वो बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। कि नहीं, वो जिसने मुझे पैदा किया वो बेहतरीन फैसला करता है। अच्छा। और मेरी जो पॉलिसी है, मेरी जो सिस्टम है, मेरी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो 1000 गुना बेहतरीन है, ट्रम्प से भी ज़्यादा। अच्छा, ये जो ट्रम्प, ये इस किस्म के जो लोग होते हैं, मेरे नहीं ख्याल में ये पॉलिटिकल इस किस्म की बातें आती हैं, मुझे नहीं पता कोई इस किस्म में मेरे मुल्क को फ़र्क पड़ेगा। अगर मेरे मुल्क में आज तक इन्होंने दिया क्या है, सिस्टम क्या है, आप ये सर, देखिए 15 सालों में अमेरिका हमें $33 बिलियन दे चुका है। तो फ़ायदा क्या लिया उसने? पैसा दिया ना, फायदा तो हमने अपना खुद करना था। नहीं तो बेनिफिट क्या लिया उसने? सर आपको एड दे रहे इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं, की। मैंने कहा अगर वो मुझे एड दे रहा है तो मुझसे हासिल क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? आपको नहीं पता वो क्या हासिल कर रहा है? मेरे ख्याल में अगर वो 1 रुपया आता तो 10 रुपये का आपको बेनिफिट लेता। किस चीज़ का बैन? हम अमेरिका को क्या दे रहे हैं? देखिए, मैं वो कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं वो मेरे ख्याल में मेरे मुल्क के लिए बहुत कोई खुशाइन चीज़ें। अरे ये बताओ ना कि अमेरिका ने तुमसे क्या लिया? तुम क्या ऐसा पैदा करते हो भाई जो ले लिया? ये तो बताओ। ये तुम बात नहीं कर रहे हो, ये तुम लग रहा है ना कि मजलिस में हो और भाषण दे रहे हो। फैक्ट्स पे आओ सर, फैक्ट्स पे। इन चीज़ें जो मेरा मुल्क कर रहा है, मेरा सिस्टम कर रहा है, मेरे जो वक्त के हाकिम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। मेरे नहीं ख्याल में, और मैं ये चाहता हूँ मेरे कोई भी बिजनेस कम्युनिटी जितने भी लोग हैं वो कोई भी आपके साथ इसके अमेरिका के साथ मेरे को बिजनेस करना है, मैं करना भी नहीं चाहता। अमेरिका के साथ मैं अमेरिका को मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ मेरा मुल्क जो नहीं, मेरी जब ट्रम्प आते हैं, कहते हैं ट्रम्प पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं होता। पहले आया $2 बिलियन सालाना। मैं सूरज को मानने को तैयार नहीं हूं। मैं नहीं मानता सूरज है, और मैं नहीं मानता कि सूरज का कोई इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा भाई। न सूरज को इससे कोई फर्क पड़ेगा, ना अमेरिका को तेरे इस कहने से फर्क पड़ेगा। सच्चाई यही है कि अमेरिका का गुलाम हो तुम लोग, अमेरिका के पैसों पर पलते हो तुम लोग, अमेरिका के टुकड़ों पर पलते हो तुम लोग। तुम्हारा बस चले तो एक एक बंदा तुम्हारा भाग के अमेरिका चला जाए। बात करते हो कि ट्रम्प तुम्हारे लिए कुछ नहीं, अमेरिका तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अबे तुमसे क्या अमेरिका बिजनेस करेगा बे? तुमसे क्या, भिखारियों से क्या बिजनेस करेगा अमेरिका? तुम्हारे पास है क्या बिजनेस करने के लायक? $1 बिलियन सालाना पाकिस्तान को मिलते थे अफगानिस्तान की वजह से, कि वो तालिबान वाला सिस्टम जो था वो ट्रम्प ने बंद किए। अब आया है तो जो है यूएस एड बंद कर दिया है। ट्रम्प ऐसा क्यों करता है? असल में ये ब्लैकमेलिंग होती है अपने मामलात को बचाने के लिए। शायद मुझे ये कोई बेनिफिट होगा, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में इस समय तो मेरे मुल्क को या मेरे तो ट्रेड जो को। प्रोजेक्ट रुक गए हैं, जो यूएस एड्स पे चल रहे थे, अब वो कैसे स्टार्ट होंगे? क्या चाइना आएगा हमें ग्रांट करने के लिए? नहीं, ऐसा सच नहीं है। चाइना जितना बिजनेस आपका मुल्क के साथ कर रहा है, मेरे नहीं ख्याल में समझता हूँ कि अब वो ट्रम्प कर सकता है। क्योंकि हमें लोन तो चाहिए नहीं, हमें तो मुफ्त का पैसा चाहिए, जो भी दे दे। अगर आपको पता है कि आपके इस्लामिक कंट्रीज आपके साथ किस लेवल पे चल रही हैं, मेरे नहीं ख्याल में मुझे अमेरिका की जरूरत है। देखिए, पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, मेरे नहीं ख्याल में, लेकिन मेरे मुल्क को अमेरिका की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा फिर कह दे जरूरत नहीं है। मेरे मुल्क को मेरे पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं है। इस पॉलिसी के मैं ब्लैकमेल भी नहीं जाना चाहता। हाँ, और जो अब परेशान हो रहे हैं कि एड बंद हो गया, उनको भी कुछ तसल्ली दे दे। असल में जो कुछ मफादप्रस्त लोग होते हैं उसको ज़रूरत है। मेरे ख्याल में मैं वो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ कि मैं अपने बिजनेस मुल्क के लिए बेहतर समझता हूँ। मुझे इसकी ना तो मैं पॉलिटिकल में किसी पे कीचड़ उछालूंगा। मेरी जो पॉलिसीज है, मेरी जो गवर्नमेंट लेके चल रही है, मेरा सिस्टम। अब आपको क्या लगता है कि छोड़ो यार, वीडियो खत्म करो। इस बंदे की बात सुनकर मजा आया ना? मजा आया ना?
सरेआम किस तरह झूठ बोलना चाहिए, सरेआम किस तरह बातों को घुमा देना चाहिए। एक बार अपने पीएम से कहलवा के दिखवाओ ना कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। और जब अमेरिका की जरूरत नहीं थी, तो जरा स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ये तुम्हारा आर्मी चीफ जाके 20 दिन वहां रह के आया, किस लिए गया था? अमेरिका की जरूरत नहीं थी तो। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनते ही अमेरिका भागा, ये खबर तुम्हारे यहां की है। 20 दिन जाके क्या कर रहा था वहां जब अमेरिका की जरूरत नहीं है तुम्हें तो, हैं? अमेरिका की जरूरत नहीं है। ऐसे पाकिस्तानियों से ना पाकिस्तान को बचा लो तुम लोग भाई। शायला भी हंस रही थी कि क्या बातें कर रहा है यार, ये क्या बातें कर रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं है, ट्रंप की जरूरत नहीं है। भाई ट्रंप तुम्हारा बाप है, बाप, अब्बू है तुम्हारा। जब जरूरत नहीं तो काहे बिलबिला रहे हो बे? तुम्हारी कंट्री काहे बिलबिला रही है? ये तुम्हारा बिलावल अपने पैसे खर्च करके काहे अमेरिका गया था अभी ट्रंप के शपथ ग्रहण के वक्त? उसको बुलाया भी नहीं ट्रंप ने। जयशंकर साहब अगली रो में बैठे हुए थे, भारत के विदेश मंत्री। बिलावल को पूछा तक नहीं, अपने पैसे लगा के गया था वो अमेरिका। उसको लगा कि वहां जाऊंगा तो शायद कहीं बुला लें, बुलाया नहीं उसको। काहे गया था भाई? इतने मूर्ख लोग हैं, जाहिल लोग हैं पाकिस्तान में, इतने मूर्ख हैं कि चिराग लेकर ढूंढने से भी आपको इनसे ज्यादा मूर्ख किसी और देश में नहीं मिलेंगे। सच बता रहा हूं मैं। और अगर ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होगा यार? कितनी बेवकूफी की बातें कर रहा था, कितनी हंसी आ रही थी इसकी बातें सुन सुनकर। अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। और वो चाइना से कहते हैं कि चाइना से बहुत बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हो? अबे चाइना को, अभी 2 साल पहले की रिपोर्ट है, लेटेस्ट मेरे पास नहीं है, वो लगा देता हूं। चाइना से तुम चाइना को $20 बिलियन से ज्यादा पैसे हर साल भेजते हो सामान खरीदने के लिए, $20 बिलियन से। और बदले में चाइना तुमसे पता है कितना खरीदता है? 3-3.25 मिलियन डॉलर, मिलियन भी नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूं, $3 लाख, $4 लाख की चीजें खरीदता है। और तुम कहते हो कि चाइना से हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। अबे चाइना तुमसे पैसे वसूल रहा है, चूस रहा है पैसे, $20 बिलियन से ज्यादा का। ये डेटा देखो, जाकर चेक करो, अब तो शायद और ज्यादा हो गया होगा। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग यार? पढ़ने लिखने से तुम्हारा वास्ता नहीं, जरा भी जियो पॉलिटिक्स तुम्हारी तरह हो गया हूं मैं कहने में, वो तुम्हारी बातें याद आ जाती ना। जियो पॉलिटिक्स की तुम्हें समझ नहीं है, खबरें तुम्हें पता नहीं है, डेटा तुम्हें पता नहीं है, फैक्ट तुम्हें पता नहीं है, तो ऐसे ही बातें करोगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,